कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ के जीतना चाहती है, ये खुलेआम हिटलरशाही है, तानाशाही है, गुंडई है। आजादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला है जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। 2022 में ये अपनी जमानत बचा लें, यही बहुत बड़ी चीज है। सरकार बनाना तो दूर की बात है। वे सत्ता में आ गए तो इन नेताओं को मोतियाबिंद हो गया बीजेपी को। बस्ती पंचायत चुनाव के दिन बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज बस्ती पहुंचे। उन्होंने पंचायत चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पर गुंडई, तानाशाही, हिटलरशाही का आरोप लगाया। देश की आज़ादी के बाद पहली बार इस तरह का चुनाव देखने को मिला। पेश है एक रिपोर्ट। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पंचायत चुनाव के दौरान बस्ती जिले में पहुंचे। उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा चुनाव देखने को मिल रहा है। उन्होंने बीजेपी पर पंचायत चुनाव जीतने के लिए हिटलरशाही, तानाशाही और गुंडई का भी आरोप लगाया। उन्होंने सदस्यों के खरीद फरोख्त का भी आरोप लगाते हुए कहा, जो लोग वोट नहीं दे रहे हैं उनका घर गिराया जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर शायराना अंदाज में बीजेपी पर हमला बोला। ऐसी बानी बोलिए जहां तुरते झगड़ा हो, आपस में लोग लड़कट मरे, यही भाजपा का उद्देश्य है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 2022 में अपनी जमानत बचा ले, यही बड़ी बात है। सरकार बनाना तो दूर की बात। जब ये सत्ता से बाहर होते हैं तो इनको महंगाई, अर्थव्यवस्था दिखती है। जब ये सत्ता में आ गए तो इनको मोतियाबिंद हो जाता है। देखिए, जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तब इनको महंगाई दिखती है, आर्थिक अर्थव्यवस्था दिखती है। जब ये सत्ता में आ गए तो इन नेताओं को मोतियाबिंद हो गया बीजेपी को। आज के तारीख में उठा के देखिए, सरसों का तेल 60 रुपया से बढ़ा के 250 कर दिया, अरहर की दाल 50 रुपया से बढ़ा के 150 कर दिया, गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 900 कर दिया, पेट्रोल 60 रुपया से बढ़ा के 100 रुपया कर दिया, डीजल जो है 50 रुपया से बढ़ा करके 90 रुपया कर दिया। ये महंगाई इन बीजेपी के नेताओं को नहीं दिखाई देती है। इन लोगों को मोतियाबिंद हुआ है, ये नहीं दिखते हैं। इनको दिखता क्या, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, खाली झगड़े वाली बात इनके दिमाग में आती है। जहां ऐसी बानी बोलिए जहां तुरते झगड़ा हो, आपस में लोग लड़कट मरे, यही भाजपा का उद्देश्य है भैया। आज अपराधियों को पहचान कर कार्रवाई हो रही है। ब्राह्मण अगर विजय दुबे पकड़ा जाएगा तो उसे वज्र वाहन से ले जाएंगे, और वहीं अगर जौनपुर के सांसद धनंजय सिंह पकड़े जाएंगे तो वो सीओ की गाड़ी में जाएंगे। आज अपराधी धर्म और जाति चीन के अपराधियों के साथ कार्रवाई हो रही है। ब्राह्मण अगर विजय दुबे पकड़ा जाएगा तो वो वज्रवाहन से जाएगा। अगर वहीं ये जौनपुर के सांसद, नाम देखिए याद नहीं आ रहा है, धनंजय सिंह पकड़े जाएंगे तो सीओ की गाड़ी में जाएंगे। इस नाते कि वो ठाकुर ही बाभन है। अभी जितिन प्रसाद जी जब कांग्रेस में थे, अभी भाजपा में गए हैं। जब तक ये कांग्रेस में थे तब तक भाजपा का बता रहे थे कि पूरा प्रदेश में ब्राह्मणों की काउंटर करवा रही है बीजेपी। अब गए हैं तो अब क्या बोलेंगे कि अब काउंटर नहीं करा रही थी। मिले तो उनसे पूछिएगा कि राजभर का सवाल है कि बताओ भाई, अब तुम गिना रहे थे कि 16 साल के बच्चे का जो एनसीआर भी नहीं इनकाउंटर ब्राह्मण का बेटा था उसका बीजेपी ने कराया। इसका जवाब उनसे पूछिएगा कि अब क्या जवाब दोगे आप। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।